ते काफ़ी सारियां साले सवाब के मुतलक रहिंदियां सी। और इस तो इलावा एक और साडे उस्ताद मोहतरम उन्होंने भी एक एडी किताब लिखी इस साले सवाब के मौजू के उत्ते, उहदे अंदर भी यही साले सवाब का मौजू लिखा। दलाइल दिते जान तो बहुत ज़्यादा दलाइल, लेकिन आखिर दे उत्ते चंद एक ऐसियां गल्लां कि जिहड़ी साडे अंदर खराफात साडे अंदर गलतियां पाइयां जांदियां ने वो भी असी बयान करना। ठीक है, असी साले सवाब करते हैं, साडा अकीदा है जायज़ है साले सवाब करना। बाकी ये भी सुनो, इस साले सवाब की शरी हैसीयत वे कि ये करना मुस्तहब है। अपने फौत शुदगान नूं साले सवाब उन्हां दी बारगत नजराना पेश करना मुस्तहब है, लेकिन अजकल असी इस नूं फ़र्ज़ और वाजिब समझ लिया। फ़र्ज़ और वाजिब किस तरीके दे नाल समझ लिया कि एक गरीब पहला बीमार होंदा है, उसकी बीमारी के उपर लखां रुपए लग जाते हैं, लखां रुपए उसकी बीमारी के उपर लग जाते हैं। जिस वक्त वो बीमारी तो सेहतयाबी के अंदर आता है, जिस वक्त तो दुरुस्त होता है, बीमार हो जाता है, बीमारी तो बाद फिर वह इंतकाल हो जाता है। इंतकाल तो बाद की होंदा, हुण घर वाले बिल्कुल खाली हो चुके होंदे ने, पैसे लगा लगा के हुण उन्हां दे कोलों पल्ले कोई शै नहीं रहिंदी। हुण की जी फौत हो गए, फौत होने तो बाद सब तो पहला तो देखा जाता है माशरे के अंदर कि किसी ने रोटी पकानी, और रोटी कौन पकाएगा? बरादरी का बंदा पकाएगा। वो भी किस नीयत के नाल पकाएगा कि अज इन्हां दा मरिया मैं पका रहा, तो कल नूं साडा मरेगा तो इन्हां दा कोई पकाएगा। हुण शरी तरीके दे नाल ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं। तुसी नेकी करनी है, उन्हां दे नाल नेकी करनी है तो अल्लाह वास्ते करो, नेकी करके भुल जाओ। ये उम्मीद ना रखो कि अज मैं कर रहा वहाँ कल नूं ये भी करेगा, अगर कल नूं इहने ना कीती तो मैं इहनूं ताने देवांगा। ये गलत चीज़ साडे अंदर पाई जाती। और फिर कुल्लां दे ख़त्म दे उत्ते उस गरीब दा अगे इन्ना खर्चा होया हुंदा, और सिर्फ कुल्लां दे ख़त्म दे उपर हर तरह का फल भी लैके आएगा, कुल भी लैके आएगा, चाहे उन्होंने कर्जा चुकना पे, मजबूर होना पे, सारा कुछ करेगा। और करेगा किस वास्ते? वो आखेगा मौलवी जी मुँह नहीं रहिंदा, मैं बरादरी नूं मुँह विखाउण दे काबिल नहीं रवांगा अगर मैं फल ना लैके आया, अगर मैं कुल ना लैके आया, अगर मैं एहतमाम ना किया तो मेरा मुँह नहीं रहिंदा। कर्जा चुकना पे, कर्जा चुक के भी वो लैके आएगा, लेकिन अगर इस तरह करेगा तो वह करना ठीक ही कोई नहीं। अगर वो इस तरह करेगा तो इस तरह करना वह ठीक ही कोई नहीं। यानी कि अगों बेचारा मजबूर सी, मजबूर उत्ते होर मजबूरी पै गई। इसाले सवाब करना मुस्तहब सी, लेकिन असी समझ लिया कि इस तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। वो चाहता तो इत्थे चार दोस्त इकट्ठे करके नहीं सी तौफीक है फल लियाउण दी, नहीं सी कुल लियाउण दी तौफीक है, चंद बंदे इकट्ठे कर लैंदा, वैसे ही उन्हां दे कोलों सूरत फातिहा पढ़ाउंदा, कलमा तैयबा पढ़ाउंदा, कलमा तैयबा पढ़ा के दुआ कर देंदे, अल्लाह ने इस तरह भी बख्शिश कर देनी सी। लेकिन उन्हें समझ लिया कि मैं फल ना लैके आए, फिर साढ़े मास्टरे का भी ज़हन बन चुका, अगर किसी ने एहतमाम ना किया तो उन्हें भी गल्लां करनियां। फिर उस तो बाद जिस वक्त उन्हां दा हो गया, बंदा फौत हो गया, फिर की किया जाता कि सारी बरादरी नूं अगले दिन तक होंदी है, तीजे या दूसरे दिन ख़त्म दुआया जाता। सारी बरादरी नूं तक ये होंदी है कि हुण साडा सारियां दा खाना इन्हां दे घर है। शरीयत दी रूह दे नाल आ जिहड़े महल्ले वाले पिंड वाले इन्हां नूं मैयत दे घरों खाना जायज़ कोई नहीं, लेकिन हुण सारियां ने यह ज़हन बनाया हुंदा कि असी खाना ही इत्थों। हाँ, एक मेहमान आया दूरों आया वा, होर इलाके चों आया, उहदी ते मजबूरी है, उन्हें तो खाना। लेकिन एक बंदा पिंड दा, उहदे घर भी हर शै है, फिर भी वो मरन वाले दे उत्ते नुकसान बन जाए, मरन वाले नूं तंग करे, अगे बेचारे बीमारी ते इन्ने पैसे लाए, फिर बेचारे होर इन्ना तंग हो गए, फिर उस तो बाद उन्हां दे घर दा सारा कूंडा करके फिर वापस आना। ये शरी तौर पर इन्हां दा खाना जायज़ कोई नहीं हैगा कि यह पिंड वाले महल्ले वाले जिस वक्त इस तरह। हाँ, एक सूरत बुजुर्गों ने लिखी किस सूरत के अंदर जायज़ है। हाँ, अगर उस बंदे को ताकत है, ठीक है, उस मालदार है, उसको रुपया पैसा है, ठीक है, भावें ख़त्म तो लखां रुपया ला दे, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन वो ख़त्म का एहतमाम करे तो ये नीयत कर ले कि एक महफिल सजा रहे हैं, यदि सारे का सवाब मैं अपने फौत शुदा नूं पेश करांगा। हुण चाहे पूरे पिंड नूं खाना खिला देवे, चाहे जिन्हों मर्जी खिला देवे, हुण इहदा खाना खिलाना जायज़ होएगा, मरन वाले नूं इहदा फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर बरादरी नूं विखाउण वास्ते मजबूर भी होया, फिर भी कर्जा चुक के भी करेगा तो इहदा करना ठीक कोई नहीं।
जिन्नी ताकत है उन्नी कर लो। फिर इस तो बाद की किया जाता है, 7वें का ख़त्म आ जाता है। 7वें के ख़त्म के उत्ते इन्हें समझ लिया कि 7 खाने ना पकाए तो पता नहीं उस बंदे नूं बख्शिश ही कोई नहीं होनी जिहड़ा मर गया। शरीयत मुताहरा दे अंदर हदीस मुबारका दी रूह दे नाल, कुरान और हदीस की रूह दे नाल कोई भी ऐसी हदीस नहीं है कि जिस हदीस मुबारका दे अंदर हुजूर ने फरमाया तो 7 खाने पकाओगे तो फिर बख्शिश होएगी। ये 7 खाने पकाना फिर फ़र्ज़ इन्होंने समझ लिया। ठीक है, तुहाडे कोल ताकत है, तुसी जिन्ना भी कर लो, इस साले सवाब कर लो, लेकिन अगर ज़रूरी समझोगे कि 7 खाने ही पकावांगे तो फिर ही मैयत की बख्शिश होनी है, इस शरीयत के अंदर कोई भी जायज़ नहीं कि 7 खाने अगर तुसी अपने उत्ते ज़रूरी समझ लो, वाजिब समझ लो कि 7 खाने ना पकाए तो मैयत की बख्शिश नहीं होनी। फिर एक और ज़हन बन चुकिया कि मैयत की बख्शिश इस तरीके के नाल होएगी कि सुबह सैरी के टाइम या फजर तो फ़ौरन बाद ही असी दुआ की तो यह दुआ पहुँचनी है, होर दुआ पहुँचनी कोई नहीं। हालांकि दुआ के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआनी। फरमाया महबूब प्यारे, जिस वक़्त मेरे बंदे तेरे कोलो मेरे बारे सवाल करन तो कह दवी मैं करीब हाँ। फरमाया उजीबु दअवत दाई इज़ा दआनी, मैं दुआ करन वाले दी दुआ कबूल करदा जिस वक़्त भी वो दुआ करे। जिस वक़्त दुआ करे मैं दुआ करन वाले दी दुआ नूं कबूल करदा। हुण असी समझ लिया कि सिर्फ सवेरे कीती तो उस वक़्त ही कबूल होएगी, 7 खाने पकाए तो फिर ही कबूल होएगी ना। एक खाना पका के दिल दे नाल कुरान दी एक सूरत ही पढ़ के बख्श दे, अल्लाह तेरे अब्बे दी बख्शिश कर देगा। लेकिन अगर अल्लाह दी रज़ा वास्ते होया, अगर इनू फ़र्ज़ वाजिब समझ लिया, फिर उस तो बाद 40वें के उपर बकायदा एक दावत का एहतमाम किया जाता, सारे लोगों को दावत दी जाती। और बुजुर्ग फरमाते ने दावत खुशी के मौके पर दी जाती, कमी के मौके पर नहीं दी जाती। फिर उस तो इलावा असी ये ज़हन बना चुके हैं, जिस वक़्त बाप का इंतकाल होया, बाप के करीब बेटा नहीं आएगा, उहदा भाई नहीं आएगा, उहदे रिश्तेदार नहीं आउणगे। शरीयत मुताहरा का हुक्म यह सी कि बाप फौत हो गया, बेटा उहदा हुंदा, उहदा भाई हुंदा, उहदा करीबी रिश्तेदार हुंदा, बाप नूं गुसल देंदा। फिर शरीयत का हुक्म यह सी कि बेटा उहदा रिश्तेदार उहदा जनाजा पढ़ाउंदा। हाँ, अगर वो किसी नूं आख दवे तो ठीक है। इस शरीयत मुताहरा ने इस तरीके के नाल हुक्म दिता सी औलाद अपने बाबा नूं गुसल दवे। लेकिन अजकल की है कि एक गरीब होंदा गुसल देने वाला, वो गुसल दे रहा बाबा नूं, उन्हें आखना ना कोई चीज़ पकड़ाओ, वो औलाद ने भी इस तरह 2 उंगलों के नाल फड़ाउणी। यार हुणे वो तुहाडे कोल सी, की होया कि उस बंदे दे विचों रूह निकल गई तो तुसी उस बंदे नाल इन्नी नफरत की। वो किहड़ा कोई अजीब शै बन गई है कि उहदे करीब जाना, उन्होंने हाथ लाना गवारा नहीं करते। यह 2 हाथों के नाल वो कोई शै साबन पकड़ाणगे। फिर होर इस तरह कि उस बाप दे कपड़े अगर कोई शै है तो उन्होंने पाउणगे नहीं, जे पा ले तो असीं मर जाना। अगर इस तरह होने लगी तो उन्होंने जहान ही खत्म हो जाता। ये सारिया गलत रसूमात ने जिहड़ियां साडे माशरे दे अंदर पाईयां जांदियां ने। खुदारा इन्हां गलत चीज़ों को दूर करो। इन्हां चीज़ों का शरीयत मुताहरा दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत दे नाल इन्हां चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। फिर होर मौका है सीगा कि बाप फौत हो गया, चलो नैसी गुसल का तरीका पहला तौफीक नहीं मिली, पहला कोई मसला सुनन दा किसी को पुछण की तौफीक नहीं मिली, चलो होनी मैं जिहड़ा नवाउण वाला है उहदे करीब खलो जाना, यार उहदे कोलों नाल बाबा नूं गुसल देना अपने बाप नूं, नाले मैनूं तरीका आ जाएगा। लेकिन फिर भी प्यो दे करीब नहीं खलोएगा, दूर रहेगा कि पता नहीं मैं प्यो नूं हथ ला लिया तो प्यो ने मैनूं फड़ लेना। इस कदर असी नफरत अपने दिलों के अंदर पैदा की है। चलो यार नहीं सी तू सीखिया, नहीं तेरे को मौका बनया जो बाप नूं गुसल देन लगे, तू अपने हथी ठीक है तेनों नहीं तरीका आउंदा, जिहड़ा बंदा गुसल दे रहा उहदे नाल खड़ा हो जा, उहदे नाल उहदी मदद करा, उहदे नाल देख किस तरह गुसल दे रहे हैं। इस तरीके दे नाल तेनों नाले सवाब भी मिल जाएगा, नाले जिहड़ा है तेनों गुसल का तरीका भी पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस कि असी इस और फिर इस तो इलावा एक होर कि जिस बंदे ने गुसल दिता है, असी समझ लिया कि 40 दिन वास्ते उहदे घर रोटी भेजनी है फ़र्ज़ है। हाँ ठीक सी, मैयत की तरफों अगर साले सवाब किया जाता, ताकत है सी, किसी गरीब नूं खाना खिलाया जाता तो भावें पूरा साल ही खवा देंदा। अगर उहदे साले सवाब की नीयत नाल अल्लाह की रज़ा वास्ते देंदा जायज़ सी। लेकिन इन्हां ने समझ लिया कि फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वाजिब है, इस तो इलावा चारा कोई नहीं। हालांकि शरीयत मुताहरा दे अंदर इहदी भी कोई हैसियत नहीं। हाँ तुसी अल्लाह वास्ते करो तो रोज़ाना भावें पूरा साल अल्लाह ने तुहानूं माल दिता तो भावें पूरा साल ही लंगर उहदे नां दा पकाई जाओ,
कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर तुसी अपने उत्ते ज़रूरी समझ लिया ना कीता तो असी बचदे ही कोई नहीं। एदी शरीयत दे मुताहरा दे अंदर कोई असल नहीं है। इसलिए खुदारा इसाले सवाब साडा अकीदा है। साडे कोल दलाइल कुरान दे विचों, साडे कोल दलाइल हदीस मुबारका दे विचों, साडे कोल दलाइल अपने बुजुर्गां दी नज़र विचों, साडे कोल दलाइल पराए बुजुर्गां दी नज़र विचों हर मौजू दे उपर दलाइल मौजूद ने। और अल्हम्दुलिल्लाह साडे उस्ताद मोहतरम अक्सर कलाम मजीद सिर ते रख के कहंदे हुंदे सन कि दोस्तों सुन लो, अगर कोई सच्चा मसलक है तो मसलक अहले सुन्नत है, सच्चा मज़हब है तो सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत है। सिर ते कुरान रख के उस्ताद अक्सर बयान फरमाते कि सच्चा, और साढ़े को हर मौजू के उपर दलाइल भी हैं। लेकिन खुदारा जड़ियाँ गलतियाँ पाइयां जांदियां ने, ये गलत चीज़ां दूसरे लोग वेख के फिर सारे जेडे अच्छे ने उन्होंने भी गलत कह देंगे ने। ये गलत चीज़ां अपने माशरे के अंदरों दूर करो। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि असी जो सुनिया सानू याद रख के इस ते अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर इस दे उत्ते किसी दोस्त ने किसी तरह का कोई सवाल करना हो तो बाद च कर भी सकता है, खुली मौज है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए।